बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़िंदगी में बहुत से मौके इंसान के पास आते हैं। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी ख़ुद एक मौका है हर इंसान के लिए। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लीजिए, जश्न मनाइए, चरागाह कीजिए, सब कुछ कीजिए, ये भी खुशी का एक इजहार होता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि हर रोज़ दिन में कुछ वक्त जो है कि वो दुरूद पाक पर सर्व कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला और उनके फ़रिश्ते भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। एक तो ये अल्लाह की और फ़रिश्तों की सुन्नत है, और दूसरा कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी में हर रोज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से किसी एक तर्ज़ अमल की सुन्नत को पूरा करने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए, ये ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आज हम तीन अहम ख़बरों के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहली ख़बर जो है कि ज़रदारी साहब ने एक बड़ा नया मुतालबा कर दिया है नवाज़ शरीफ साहब से, और ANP ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी है। और इससे नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब किन मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा मामला जो है वो पंजाब में ये लॉन्ग मार्च के साथ साथ जुड़ा हुआ पंजाब की हुकूमत है, और पंजाब में क्या होने जा रहा है। दो बड़े ऑप्शन जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरकज़ी हुकूमत जो है इसके ऊपर गौर कर रही है। एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि पहलू है, और एक सियासी पहलू है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और तीसरा अहम मामला जो है वो वफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है, और ये अहकामात जो है वो पंजाब में रावलपिंडी से स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के जो अहकामात थे, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला इस वक्त पाकिस्तान के, और वो एक करप्शन के मामले में रिश्वत लेने के इल्ज़ाम के एक केस है उनमें, उस हवाले से वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब में पेश नहीं हो रहे इंक्वायरी में, और मुसलसल नोटिस किए जा रहे थे लेकिन वो नहीं पेश हुए। गुज़श्ता रोज़ उनके वारंट गिरफ़्तारी नाकाबिल ज़मानत जारी किए गए। एंटी करप्शन की टीम थाना कोसार थाना सेक्रेटेरिएट गई, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने ताउन करने से इनकार किया। और इस्लामाबाद पुलिस की जो सोशल मीडिया के ऊपर इस सिलसिले में एक बयान जारी किया गया था कि अगर एंटी करप्शन की टीम आई तो उनसे कहा जाएगा कि केस के जो मुकदमात के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर किए जाएं, तो फिर कानूनी ताउन किया जाएगा। वो टीम गई, उसने अदालती हुक्मनामा भी पेश किया, लेकिन उनके साथ ताउन नहीं किया गया। और डेफिनेटली इस्लामाबाद पुलिस बराह रास्त जवाबदेह है वज़ीर दाखिला को, और ख़ुद वो किस तरह से वज़ीर दाखिला को गिरफ़्तार करके पंजाब पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तो ये मामला जो है कि इस वक्त आज छुट्टी भी है, यकीनी तौर के ऊपर कल जो है कि अदालत में जाएगा। हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें और एक हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई करें। अगरचे ये ऑर्डर जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी है, तो हाई कोर्ट जो है वो इसको मुअत्तल भी कर सकती है क्योंकि लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि पंजाब गवर्नमेंट भी इसके जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। बेहतर होता है कि राना साहब जो है कि वो जो उन्होंने लीगल एविडेविट भेजा हुआ है एक अटेस्टेड, वो उसकी कॉपी लेकर ख़ुद ही एक बार चले जाते और वहाँ पे पेश हो जाते। लेकिन हर कोई इंसान यहाँ पर जिसके हाथ में ताकत हो वो ख़ुद को कानून से बालातर समझता है। तो अब देखें कि क्या फ़ैसला होता है। ये कल इस में हाई कोर्ट के अंदर ये मामला उम्मीद है कि जाएगा। दूसरा अहम मामला इस वक्त जो है वो पंजाब की सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है कि पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए, लेकिन गवर्नर राज के नाफिज के लिए जैसे ही अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है और वहाँ से बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, तो गवर्नर राज के नफाज के हवाले से इसमें सदर मुमलकत की खिदमत हासिल करना पड़ेगी। वफाकी हुकूमत बराह रास्त जो है कि वो नहीं गवर्नर राज लगा सकती। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर जो है कि हुक्मनामा जारी करते हैं। अगर वफाकी हुकूमत समरी भेजती भी है तो प्रेसिडेंट जो है वो 15 दिन तक अपने पास उस समरी को रख सकते हैं, और फिर इसके लिए आपको लेजिटिमेट रीज़न्स जो हैं वो देने होंगे, और फिर उन रीज़न्स को सूबे की असम्बली में भी और पार्लियामेंट में भी जो है कि उसकी तौसीक लेना ज़रूरी होती है। तो इसलिए इसके अंदर काफ़ी इफ़ एंड बट्स हैं, और ये काफ़ी मुश्किलात जो है कि इसके अंदर वफाकी हुकूमत को पेश आ सकती हैं। माजी में
जब नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च लिया था तो उस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और गवर्नर थे सलमान तासीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पंजाब में गवर्नर राज लगाया गया था, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने फिर कलअदम करार दे दिया और कहा था कि वो रीज़न जो कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न दरकार होती हैं गवर्नर राज या इमरजेंसी के नफाज के लिए, तो वो नहीं पाई जाती। तो इसलिए इस ऑर्डर को भी पहला तो ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या इमरजेंसी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर वो नहीं लगाते तो टाइम जो है कि वो निकल जाएगा जो टाइम इस्लामाबाद की तरफ आने का होगा, और फिर अगर ये लगा भी दिया जाता है तो अदालतों के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बड़ा ख़तरनाक है, और वो बराह रास्त सड़कों के ऊपर तसादम का है। और जो ये कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने कारकुनों को भी मैसेजेस कर रहे हैं कि जिन शहरों से इनको गुजरना हो वहाँ पर वो अपनी रैलियाँ निकालें, या इस्लामाबाद पिंडी की तरफ भी कुछ काफ़ी लोग इकट्ठे करें इनके रास्ते में, और बराह रास्त एक तसादम की सूरत हाल पैदा करें और फ़ौज को और रेंजर्स को इसके अंदर भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए। और ये वही बात है जो जनरल बाजवा ने काकूल अकेडमी में खिताब करते हुए कहा कि हम किसी को भी आवाम की मदद से भी हम किसी मुल्क, किसी जमात, किसी ग्रोह, किसी फ़ोर्स को जो है वो मुल्क को सियासी और माशी एतबार के ऊपर अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं करने देंगे। तो ये वो मैसेज दोनों तरफ के ऊपर था। तो ये जो प्लान है ख़तरनाक प्लान है, इससे बराह रास्त तसादुम, जानी नुकसान हो सकता है, जलाओ घेराव हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सियासी तहरीकों के अंदर इस तरह से जमातों को गुरेज करना चाहिए। पीटीआई अगर लॉन्ग मार्च कर रही है, उन्होंने माजी में भी की है और तमाम सियासी जमातों ने लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए, तो इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए रेदर दैन के तसादुम या उस रास्ते की तरफ जाएं, उससे किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर एएनपी और जरदारी साहब का एएनपी की धमकी और जरदारी साहब का मुतालबा बड़ा इंटरेस्टिंग है। एएनपी ने तो धमकी दी है कि अगर अब ज़िमनी इंतखाबात फिर मुलतवी किए, जैसा कि वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ख़त लिखा हुआ है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उनको अवेलेबल नहीं है, फिर लॉन्ग मार्च भी इन्हीं मुजवज़ा तारीखों में 12 से 17 के दरमियान मुतवक्के है, तो ऐसे में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो आप मुलतवी करें। एएनपी ने कहा है कि नहीं, अगर अब इंतखाबात मुलतवी किए तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। और उनके एमल वली खान ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्वीट भी किया है कि हुकूमत को हमने आगाह कर दिया कि एक बार फिर अगर ज़िमनी इंतखाब मुलतवी किया गया तो फिर हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो है कि पीटीआई ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फ़ाइल की हुई है उनके 10 अरकान असम्बली ने जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी अपने जलसों का ऐलान कर दिया है। इसमें 11 तारीख को ननकाना, 12 को शेखुपुरा, 13 को कुर्रम मर्दान और 14 को कराची में वो जलसा करने जा रहे हैं। और ये इंतखाबी ज़िमनी इलेक्शन की कंपेन के सिलसिले में उनके जलसे होंगे। तो ये जो मामलात हैं ये इस चीज़ की इंडिकेशन करते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है कि एटलीस्ट वो 14 अक्टूबर तक नहीं होगा, इसके बाद ही हो सकता है। अगर 16 को ज़िमनी इलेक्शन है तो मुमकिन है 16 के बाद ही लॉन्ग मार्च हो। तो ये अगर लॉन्ग मार्च की डेट्स इनमें आ रही होती तो इमरान खान साहब ये शेड्यूल का ऐलान ना करते। तो ये भी एक मुश्किल। और दूसरा मसला जो है कि वो जरदारी साहब का मुतालबा जो है कि वो बड़ा वो अलील है, बिस्तरे मर्ज़ में है इस वक्त जो है कि लेकिन वहाँ से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम भेजा है कि अगर वो चाहते हैं कि पंजाब में वो फिर अपना सियासी किरदार अदा करें और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ख़त्म करके जो है कि PMLN पीपल्स पार्टी और कुछ आज़ाद अरकान को मिला के हुकूमत बनाई जाए, तो फिर उन्होंने ये कहा है कि अगर परवेज़ इलाही साहब 10 नशिस्तों के साथ वज़ीर आला बन सकते हैं तो पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों के साथ वज़ीर आला क्यों नहीं बन सकती। वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, वो सियासी बारगेनिंग और असर रसूख हर तरह का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी डिमांड ये है कि पंजाब में अब वज़ीर आला, पहले उन्होंने हमज़ा को बनवा दिया, नहीं चल सकी, अब वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होना चाहिए। अभी तक PMLN की जानिब से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, तो लेट्स सी PMLN क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। लेकिन इन दो सिचुएशन के नतीजे में डेफिनेटली अगर ANP हुकूमत से अलग होती है तो मरकज़ में हुकूमत जो है डगमगा जाती है, और अगर पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी जाती तो पंजाब जो है कि वो PTI और PMLQ के पास रहेगा, जो यकीनी तौर के ऊपर सियासी तौर पर किसी तौर के ऊपर भी PDM या PMLN के लिए वो मुफीद नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग होनी है अगले नेक्स्ट डेज़ के अंदर। तो लेट्स सी किस तरफ मामलात को जाते हैं। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।